इस क्वेश्चन में हमको ये इंटीग्रल गिवन है और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब यहाँ पर हमको इसकी लिमिट्स भी गिवन है, तो जब भी हमको लिमिट्स गिवन होती है तो उस केस में ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल होता है। और डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम ये लिमिट्स इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी लिमिट्स पुट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा इंटीग्रल है x/x² + 1 dx। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास x है और डिनोमिनेटर में हमारे पास x² वाली टर्म है। यानी कि अगर डिनोमिनेटर को मैं t पुट कर दूँ तो उसका डिफ्रेंसिएशन हमारा न्यूमरेटर में है, यानी कि ये हमारी 1/t फॉर्म की बन जाएगी और इसका इंटीग्रेशन हमको पता है। तो यहाँ पे जब हम डिनोमिनेटर को यानी x² + 1 को t पुट करेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x dx = dt, यानी कि x dx की वैल्यू हमारी आ जाएगी dt/2। अब ये वैल्यू हम अपने इंटीग्रल में पुट कर देते हैं तो वो हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/t × dt/2। यहाँ पे 1/2 को मैं बाहर लिख देती हूँ तो यानी कि ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt। अब यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स भी हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी लिमिट की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमने x को t की फॉर्म में चेंज कर दिया है तो यहाँ पे जो लिमिट्स हैं ये भी हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमने x² + 1 को t पुट किया है, लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, यानी कि x = 0 जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 का स्क्वायर + 1 = t, यानी t की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। x हमारी लोअर लिमिट थी, x = 0 हमारी लोअर लिमिट थी, यानी कि t की लोअर लिमिट हमारी 1 हो जाएगी। अब सिमिलरली यहाँ पे अपर लिमिट हमारी 1 है, यानी कि x = 1 हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी t की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि इस केस में हमारी अपर लिमिट 2 के इक्वल हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे हमारी लिमिट हो गई 1 to 2। इतना पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको डिनोमिनेटर को t पुट करके उसको सॉल्व किया और उसकी वैल्यू अपने इसमें इंटीग्रल में पुट की तो हमारे पास ये आ गया। साथ में हमने इसकी लिमिट्स भी चेंज कर ली तो हमारे पास वैल्यू ये मिल गई। अब यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन हमको पता है कि log t होता है, log ऑफ mod t, और यहाँ पर लिमिट्स हमको हाफ यहाँ पे एज इट इज लिमिट हमारी 1 से लेके 2 तक है। सबसे पहले हम इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, तो इसमें हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ mod 2 माइनस log ऑफ mod 1। log ऑफ 1 हमारा 0 होता है तो यानी कि ये हो जाएगा log mod 2 माइनस 0। इतना नोट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें पुट की तो हमारे पास ये आ गया। अब क्योंकि 2 हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ से हम मॉड को रिमूव भी कर सकते हैं, तो यानी कि फाइनल हमारे इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा ये।